हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और यह टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अब पहला सवाल तो यही आता है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे पास दो तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, एक मैथमेटिकल और एक होते हैं हमारे लॉजिकल। जैसा कि अगर हम कहें कि अगर हमारा 8 क्या 6 से छोटा है कि बड़ा है, 8 इज़ ग्रेटर देन 6 और स्मॉलर देन 6, तो गणित में हम इसको कैसे लिखते हैं? 8 ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं और लिखते हैं 6। तो अब इसका उत्तर क्या आता है? इसका उत्तर आता है कि 8 6 से छोटा है या नहीं, अर्थात 8 6 से छोटा है, यह उत्तर होगा आपका ट्रू मतलब सही, यह होगा फॉल्स मतलब गलत। तो जहां पर हमारे सवालों का जवाब ट्रू या फॉल्स अर्थात सही या गलत इसके फॉर्मेट में आता है, वहां पर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। या अगर हम ऐसे कहें कि जिन जगह पर हमको अपने सवालों का जवाब सही या गलत अर्थात ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में चाहिए होता है, वहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि 8 - 6 मतलब 8 में से 6 को घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा? 2। लेकिन अगर हम कहें कि 8 - 6 ये हमारा 0 से ज़्यादा है या नहीं, अर्थात 8 - 6 ग्रेटर देन 0 और नॉट, तो 8 - 6 हमारा क्या हुआ? 2, और 2 हमारा 0 से ज़्यादा है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ट्रू अर्थात सही। और अगर हम कहें कि 8 - 6 इज स्मॉलर देन 0, मतलब कि 8 - 6 क्या 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 8 - 6 कितना होता है? 2। 2 क्या 0 से छोटा होता है? उत्तर है नहीं। तो हमारे इस केस में उत्तर आ जाएगा फॉल्स या गलत। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। और हमारे पास गणित में हमने बहुत तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ के रखे हुए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इत्यादि। अब इन ऑपरेटर्स को और इनके साथ में जो इनसे संबंधित ऑपरेशंस हैं, इनको हम आर सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ये हम इस लेक्चर में और आने वाले कुछ लेक्चर्स में सीखने की कोशिश करेंगे। अब ये जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ये हम जब भी कभी प्रोग्रामिंग करते हैं वहाँ पर ये बहुत ही काम आते हैं। क्यों? हमारे पास बहुत सी ऐसी कंडीशंस आती हैं जहाँ पर हमको एक कुछ कंप्यूटेशन ये वाला करना है, अगर हमारी कंडीशन सही है, और ये वाला कंडीशन अगर सही है तो हमको कुछ और कंप्यूटेशन करना है। उसके अलावा आपको मैं एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण ले सकता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इनका हमारा कैसे कि अगर हम कहें हमारे पास एंड और दो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एंड का मतलब क्या होता है कि जब अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तभी हमारा आंसर सही आएगा। और जो होता है और मतलब हिंदी में अथवा और अंग्रेजी में ओ आर। आपको इस लेक्चर में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी हम कहेंगे और, तो वो अंग्रेजी वाला ओ आर है जिसका हिंदी में मतलब होता है अथवा। कन्फ्यूजन ये है कि हिंदी का जो और होता है वो हमारा एंड होता है। अब जो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज तो अंग्रेजी में ही होती, तो मुझे उसको अंग्रेजी में ही बोलना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा इतना साथ देंगे और सही तरीके से समझेंगे। तो अब अगर मान लीजिए हम कहें कि हमारे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और जिनका हमने इम्तहान लिया, और इम्तहान मैंने 2 सब्जेक्ट्स में लिया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। हम कहते हैं कि जब तक कि स्टूडेंट हमारा दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों विषयों में पास नहीं होगा, तब तक हम उस स्टूडेंट को पास नहीं मानेंगे। अर्थात पास होने के लिए स्टूडेंट को दोनों विषयों में
पास होना पड़ेगा। अर्थात कि कोई स्टूडेंट अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 अगर वो दोनों में पास होगा तभी उसको पास की तरह डिक्लेयर किया जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट अगर सब्जेक्ट 1 में पास है लेकिन सब्जेक्ट 2 में फेल हो जाता है तो उसको हम पास नहीं घोषित करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि हम कहते हैं कि अगर हमारा स्टूडेंट सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में से कोई भी इस सब्जेक्ट को अगर पास कर लेगा तो हम उसको पास कर देंगे। इसमें क्या होगा कि अगर स्टूडेंट ने सब्जेक्ट 1 को पास कर लिया तो भी पास हो गया, और अगर स्टूडेंट ने सब्जेक्ट 2 को पास कर लिया तो भी पास हो गया। अर्थात अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो सब्जेक्ट 1 में पास हो गया लेकिन सब्जेक्ट 2 में फेल हो गया, या सब्जेक्ट 1 में फेल हो गया और सब्जेक्ट 2 में पास हो गया, तो इन दोनों कंडीशन में हम उसको पास कर देंगे। और अगर वो दोनों सब्जेक्ट में पास है फिर तो पास है ही है। तो ये हमारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। तो इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम आर कंसोल में कैसे करते हैं, आर सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं, उनके हमारे क्या कमांड्स होते हैं, और उसके अलावा जो उसका उत्तर आता है उसको हम किस प्रकार से समझते हैं, ये सारी बातें हम इस लेक्चर में आज करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं जो हम प्रायः इस्तेमाल करते हैं। तो एक हमारा ऑपरेशन होता है जहाँ पे हम ग्रेटर देन की बात करते हैं, अर्थात कि अगर हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं या दो स्टेटमेंट्स हैं, हम ये मालूम करना चाहते हैं क्या उसमें से एक स्टेटमेंट या एक संख्या दूसरी संख्या से छोटी है या बड़ी है। तो ऐसे केसेस में जब अगर हम उनका कंपैरिजन ऐसा करना चाहते हैं कि एक संख्या या एक स्टेटमेंट अगली संख्या या अगले स्टेटमेंट से बड़ी है, तो हम यहाँ पे साइन यूज़ करते हैं ग्रेटर देन। ये हमारा ग्रेटर देन का साइन होता है, और ये तो आपने देखा है कि मैथमेटिक्स के अंदर भी हम यही साइन इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारी कंडीशन होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू, अर्थात जो हम गणित में ऐसे लिखते हैं, अर्थात कि अगर हमारी कंडीशन में या तो पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन से बड़ी है या उसके बराबर है, तो इसको हम अपने आर सॉफ्टवेयर में लिखते हैं ऐसे करके, ग्रेटर देन साइन और इक्वलिटी साइन। और उसी तरीके से अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि मुझको ये मालूम करना है कि कोई एक संख्या या एक कोई स्टेटमेंट किसी अगली संख्या से या अगले स्टेटमेंट से छोटा है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेस देन। और इसका हमारा सिंबल क्या होता है, इस तरह से, ये हमारा गणित का भी सिंबल होता है लेस देन ऑपरेटर। और इसी में अगर मुझको ये पता करनी है कि पहली संख्या या पहला स्टेटमेंट दूसरी संख्या या दूसरा स्टेटमेंट से छोटा है या उसके बराबर है, तो हमारा सिंबल क्या होता है गणित में, जैसे मैंने लिखा है लेस देन और इक्वल टू ऐसे लिखते हैं। और इसी चीज़ को हम अपने आर सॉफ्टवेयर में लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू ऐसे करके, लेस देन और इक्वल टू का साइन। अब जब भी हम इक्वलिटी साइन की बात करते हैं तो अगर हम मान लीजिए कहीं पर लिखते हैं से 8 इक्वल टू 6, या हम लिखते हैं 2 इक्वल टू 2, इसके बारे में आपका क्या विचार है। जैसे ही हम लिखते हैं कि 8 इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या है, ये क्या ऐसा हो सकता है, तो ये आता है कि ये कंडीशन गलत है, ये हमारी फॉल्स है। कायदे से हमारा क्या होना चाहिए, 8 6 के बराबर नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि 2 इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सही है, ये कंडीशन हमारी सही है। अब लेकिन समस्या ये है कि ये जो इक्वलिटी साइन है, ये जो आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और यहाँ पे हम इसी इक्वलिटी साइन को एक लॉजिकल ऑपरेटर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसको हम लॉजिकल फॉर्मेट में लिखने के लिए दो इक्वलिटी साइन को हम एक साथ लिख देते हैं ऐसे करके। और उसी प्रकार से अगर मुझको यह चेक करना है कि कोई संख्या या कोई स्टेटमेंट किसी अगली संख्या या अगली स्टेटमेंट के बराबर नहीं है, तो हमारा गणित में क्या सिंबल होता है, ऐसे नॉट इक्वल टू। तो आर सॉफ्टवेयर में नॉट इक्वल टू लिखने के लिए हम एक्सक्लेमेशन साइन को लिखते हैं और हम यहाँ पर ऑपरेटर लगा देते हैं
इक्वलिटी साइन का। तो इससे हमारा यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू को दिखाएगा। और अगर हमारी कोई कंडीशन है कि ये उसके बराबर नहीं है, या हमको वहाँ पे निगेशन या नो को चेक करना है, नॉट को चेक करना है, तो हमारा सिंपल साइन होता है एक्सक्लेमेटरी साइन। इसके अलावा हमारे पास दो और ऑपरेटर होते हैं। एक होता है एंड का सिंबल ऐसा वाला, और एक हमारी होती है वर्टिकल लाइन। अब आपने देखा कि अगर आपको कोई कार्य करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो कंडीशंस मान लीजिए हैं। जब आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, दोनों कंडीशन सही होती हैं, तभी आप कार्य को करना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों को एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेशन होता है एंड। तो इस ऑपरेटर को करने के लिए हमारे पास आर में जो सिंबल होता है वो होता है एंड, ऐसा वाला हाइपरसाइन एंड। और अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है कि जहाँ पे हम कहते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, और उसमें से अगर हमारी कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कार्य को कर देंगे। तो वहाँ पे क्या है, या तो ये वाली कंडीशन हो अथवा दूसरी कंडीशन हो। तो जो हमारा अथवा होता है, या इसको हम या भी कहते हैं साधारण भाषा में, कि ये हो जाए या ये हो जाए, ये हो जाए अथवा ये हो जाए। तो जो हमारा और का जो हमारा ऑपरेटर होता है, मैं फिर से कहूँगा, देखिए यहाँ पे जो मैं और कह रहा हूँ ये हिंदी वाला और नहीं है, ये वाला और नहीं है, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये हमारा अंग्रेजी वाला और है, ओ आर। आर सॉफ्टवेयर में और का जो हमारा सिंबल ये एक वर्टिकल लाइन होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब हमने एंड और की बात करी तो मैंने आपको यहाँ पे एक ही सिंबल को एक बार भी लिखा है और दो बार भी लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको हम आगे स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको उदाहरण देंगे, जहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई कार्य ऐसे करना है कि जिसमें से हमारी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, आइदर और, तो वहाँ पे हमारा कमांड होता है XOR, और पैरेंथेसिस में हम लिख देते हैं x, y, अर्थात x और y में से अगर कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमारा कार्य हो जाएगा। इसके अलावा हमको अगर यह टेस्ट करना है कि कोई कंडीशन हमारी सही है या गलत है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, यह इज़ ट्रू। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये इसको किस प्रकार से लिखा गया है। ये लिखा गया है IS, ये तो जो लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में है, और जो लिखा हुआ है ट्रू, TRUE, ये आपका कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है। और पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक कंडीशन लिखी है X। तो यह क्या करेगी कि पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कंडीशन लिखी हुई है, यह उस कंडीशन को चेक करेगी कि ये कंडीशन क्या सही है, और इसके लिए हमारा कमांड होगा इज़ ट्रू। और उसी प्रकार से अगर मुझको यह चेक करना है कि यह कंडीशन गलत है, तो हमारा कमांड हो जाएगा इज़ फॉल्स। आपको यहाँ भी फिर से ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ISFALSE, जहाँ पर IS हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में है और FALSE हमारा अपर केस अल्फ़ाबेट में है, बड़े अक्षरों में लिखा गया अंग्रेजी के। और पैरेंथेसिस में हम अपनी कंडीशन लिख देंगे। अब उसके बाद मैं आपको दो हमारे यहाँ पे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स, इसके बारे में बताना चाहूँगा। ऑल्दो इसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि ये हमारे जो ट्रू और फॉल्स हैं, ये हमारे दो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और ये हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है कि इस ट्रू और फॉल्स को हम खाली ट्रू और फॉल्स की जगह ही इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको किसी और वेरिएबल का नाम देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे हमने ट्रू और फॉल्स दोनों को देखेंगे आप, मैंने इनको कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, और जब तक हम उनको कैपिटल लेटर्स में लिखते रहेंगे तब तक ये हमारे रिजर्व्स वर्ड रहेंगे। अगर हम मान लीजिए इसको ऐसे लिख दें, कैपिटल T और RUE हम स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, तो ये हमारा ट्रू और
ये जो ट्रू है, जहाँ पर मैंने दोनों को मैंने ट्रू को कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ये अलग अलग है, ये भिन्न प्रकार के हैं। उसी तरीके से हम अगर फॉल्स को अगर हम ऐसे लिख दें कि एफ को हमने कैपिटल लिखा, ALSE को हमने छोटे लेटर में लिख दिया, तो यह और ये जो फॉल्स है जो हमने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, दोनों हमारे अलग अलग हैं, भिन्न हैं। इसके अलावा आप अगर ट्रू और फॉल्स को इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इसके अलावा अगर किसी भी फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। अब हम आपको यहाँ पे जो हमारे सिंगल एंड ऑपरेटर और जो डबल एंड ऑपरेटर और साथ ही हमारे सिंगल और डबल और, अर्थात हम जो हमारे कीबोर्ड में वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये मुझको टाइप करनी होती हैं, तो सिंगल वर्टिकल लाइन या दो वर्टिकल लाइन, इनका हमारा क्या क्या ऑपरेशंस होता है और उसमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन हम इस स्लाइड में खाली आपको जो मैंने लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ के बताना चाहूँगा, इसका क्या मतलब होता है। हम इसको आगे कुछ उदाहरण लेंगे और उसके द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और भी ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप उन उदाहरणों को देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो छोटा वाला फॉर्म है, छोटा वाला फॉर्म मतलब कि ये जैसे एंड या और है, इसको मैंने खाली एक ही बार लिखा हुआ है। ये हमारा एलिमेंट वाइज काम करता है और ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरह से हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर करते हैं। अर्थात कि अगर हम कोई डेटा वेक्टर लेते हैं तो ये हमारे डेटा वेक्टर के हर एक एलिमेंट पर काम करेगा। और दूसरी ओर जो हमारे लॉन्गर फॉर्म में, बड़े वाले फॉर्म में, जैसे कि मैंने एंड को दो बार लिखा या मैंने दो वर्टिकल लाइन लिखी और ऑपरेटर के लिए, ये हमारा बाएं हाथ से शुरू करेगा और राइट हैंड साइड में दाहिने हाथ की ओर हमारा कंट्रोल जाएगा और ये हमारे डेटा वेक्टर में खाली जो पहले ऑपरेट करेगा और उसके बाद ये रुक जाएगा। इसका क्या मतलब है, जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी हम एक उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं और साथ ही हम आपको ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं इनका हम आपको कुछ उदाहरण लेते हैं, उसके द्वारा आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे और का एक उदाहरण लेते हैं। हम यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं x = 8। अब हम यह देखना चाहते हैं कि क्या 8 10 से छोटा है अथवा क्या 8 2 से छोटा है। अब देखिए इसी बात को हमने अपने R सॉफ्टवेयर में ऐसे लिखा, चूँकि मैंने लिखा हुआ है x यहाँ पे, तो मैंने कर दिया क्या x 10 से छोटा है, और जहाँ पे लिखा है अथवा वहाँ पर मैंने और के ऑपरेटर को लिख दिया, दो वर्टिकल लाइंस, और साथ ही जहाँ पे मुझको चेक करना है कि क्या 8 2 से छोटा है, वहाँ पर मैंने कर दिया x < 2। अब हम जरा सा देखते हैं कि इसमें से क्या होगा। क्या आपको लगता है कि 8 10 से छोटा है? उत्तर है हाँ, यह जवाब सही है, अर्थात ये जवाब ट्रू है। अब आपको क्या लगता है, क्या 8 2 से छोटा है? उत्तर है नहीं, यह गलत है, अर्थात यह फॉल्स है। और हम कह रहे हैं कि ये कार्य हमारा हो जाए अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हमारी सही हो जाए, या तो ये ट्रू हो जाए अथवा फॉल्स सही हो जाए। अब दोनों में से एक कंडीशन तो सही है कि इसमें ट्रू आ गया, तो इनका दोनों का जो हमारा आउटकम जब हम करेंगे ट्रू और फॉल्स, इसका उत्तर आ जाएगा ट्रू। और देखिए यही ट्रू आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम तरह से इसी उदाहरण को फिर से करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर x की वैल्यू ले लेते हैं 18। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा 18 10 से छोटा है अथवा क्या हमारा 18 2 से छोटा है। अब बताइए, क्या 18 10 से छोटा है? आंसर है नहीं, अर्थात फॉल्स। और क्या हमारा 18 2 से छोटा है?
उत्तर है नहीं, अर्थात फॉल्स। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो कंडीशन है कि हमारा 18 10 से छोटा है अथवा 18 2 से छोटा है। इसमें से कोई भी कंडीशन हमारी अगर सही हो जाती है इन दोनों में से, तो हमारा उत्तर आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हैं, तो फॉल्स और फॉल्स को मिला करके बनेगा फॉल्स। और यही देखिए फॉल्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब हम इसी कार्य को एक बार फिर से करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर मैंने दो वैल्यू ली हैं, एक ली है x इक्वल टू 8 और दूसरी ली है x इक्वल टू 18। अब हम एक तरह से यहाँ पे दोनों वैल्यू को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं और हम लिखते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को एक डेटा वेक्टर के फॉर्म में। और हम जो कंडीशन मैंने यहाँ पर ली हुई हैं इन्हीं को मैंने यहाँ पर फिर से लिखा और इनको हम देखना चाहते हैं क्या होता है। तो अब आप ये बताइए, जब आपने यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू C8, 18 पैरेंथेसिस में, इसमें से आपकी उम्मीद क्या है? आपकी उम्मीद तो यही है कि R सॉफ्टवेयर हमारा इसमें काम करना शुरू करे और सबसे पहले ये हमारी पहली वैल्यू को ले ले x इक्वल टू 8 और उसमें से यह देख ले कि इसमें से क्या x की जो वैल्यू हमारी आई है वो 10 से छोटी है या x की वैल्यू 2 से छोटी है, और जो भी इसका उत्तर आता है जो यहाँ पर आएगा ट्रू उसको लिख दे। और फिर उसके बाद में जब हमारी पहली वैल्यू हो जाए फिर हमारा r हमारा आगे आ जाए और वो दूसरी वैल्यू को ले ले x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 18 को लेकर के ये x लेस देन 10 और x लेस देन 2 इसको क्रॉस चेक करे और ये उत्तर आप अगर वेरीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो यहाँ पर ये मुझको इन दोनों वैल्यूज़ को ट्रू और फॉल्स को एक साथ लिख दे। लेकिन जब आप इसको R सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे खाली एक ही उत्तर आ रहा है ट्रू। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट में ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम एक काम करते हैं, ये एंड जो यहाँ मैंने यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन ली हुई हैं और ऑपरेटर की, उसकी जगह हम यहाँ पे एक ही वर्टिकल लाइन लेते हैं और ऑपरेटर के लिए और देखते हैं कि उसका उत्तर क्या आता है। ये देखिए हमारा ट्रू और फॉल्स आ गया। और आप अगर समझने की कोशिश करिए, जो आप इस जगह पर इस एक्सरसाइज में निकालने की कोशिश कर रहे थे वही तो यही उत्तर यहाँ पर आ गया है कि उसने यहाँ पे लिया x इक्वल टू 8 और उसके बाद लिया x इक्वल टू 18। x इक्वल टू 8 के लिए इसने ले लिया ट्रू और x इक्वल टू 18 के लिए इसने उत्तर दे दिया फॉल्स और दोनों को उसने एक साथ कंबाइन कर दिया। तो अब आप अगर यह समझने की कोशिश करिए कि दोनों ऑपरेशंस में जहाँ पर मैंने एक ही वर्टिकल लाइन ली है और जहाँ पर मैंने दो वर्टिकल लाइन ली हुई है, दोनों में क्या अंतर आ रहा है। जब हमने यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन ली हुई हैं तो यह ऑपरेशन हमारा पहली वैल्यू पर आता है जो हमारे डेटा वेक्टर के अंदर दी है और यहाँ पे कार्य करने के बाद में रुक जाता है और यह दूसरी वैल्यू पर नहीं आता है। लेकिन जब हमने यहाँ पे एक ही लाइन को लिखा, हमने सिंगल और ऑपरेटर को लिखा, तब कंट्रोल हमारा पहले x की पहली वैल्यू पे आया, इसने उत्तर दिया और फिर से ये दूसरी वैल्यू पे आया और ये वहाँ तक कार्य करता रहा जब तक कि हमारे x डेटा वेक्टर में सारी वैल्यूज़ हमारी समाप्त नहीं हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम दो ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, दो वर्टिकल लाइन लिख रहे हैं, यह खाली हमारा इस डेटा वेक्टर का जो पहला एलिमेंट है वहाँ पर कार्य कर रहा है और ये बाकी एलिमेंट के ऊपर कोई कार्य नहीं कर रहा है। और जब हम यहाँ पर खाली एक ही वर्टिकल लाइन लिख रहे हैं, देन हमारा ये डेटा वेक्टर के हर एक एलिमेंट के ऊपर कार्य कर रहा है। और अगर यहाँ पे देखिए, यही बात तो मैंने आपको लिखा था। मैंने लिखा था कि जो छोटा वाला फॉर्म होता है यह एलिमेंट वाइज कार्य करता है और ये एलिमेंट वाइज उस डेटा वेक्टर में हर एक एलिमेंट के ऊपर वैसे ही कार्य करता है जैसे हमारे गणित के ऑपरेशंस करते हैं। और जो हमारा बड़ा वाला फॉर्म होता है ये खाली हमारा बाएं से राइट हैंड साइड की ओर जाएगा और ये सिर्फ खाली हमारा पहले एलिमेंट पर, उस डेटा वेक्टर के पहले एलिमेंट पर काम करेगा और उसके बाद में रुक जाएगा।
तो यही तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। अब यही वाला ऑपरेशन जरा हम एंड ऑपरेटर के ऊपर भी करते हैं। इसका उत्तर बिल्कुल वही आएगा जैसा आपने अभी देखा है, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिया x = 5 और मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी x इज़ स्मॉलर देन 10 और दूसरी कंडीशन लिखी x ग्रेटर देन 2। अर्थात हम यह देखना चाहते हैं कि 5 क्या 10 से छोटा है, और दूसरी कंडीशन हमारी है क्या 5 हमारा 2 से ज़्यादा है, और इसको मैंने अपने एंड ऑपरेटर के साथ में लगा दिया, अर्थात और, हिंदी वाला और। अब इसमें से आप देखिए क्या होगा, क्या हमारा 5 10 से छोटा है? आंसर है हाँ, यह सही है, अर्थात यह ट्रू है। क्या हमारा 5 2 से बड़ा है? उत्तर है हाँ, यह सही है, और हमारा उत्तर आ गया ट्रू। अब जब हमारा यहाँ पे आ गया ट्रू एंड ट्रू, तब इसका अर्थ क्या हो गया, जब दोनों कंडीशन हमारी सही है तो इसका जो आउटकम आ जाएगा क्या हो जाएगा, ट्रू। और यही ट्रू देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, इसी कंडीशन को जरा हम एक और नंबर लेते हैं, उसके ऊपर देखते हैं क्या होता है। अब हमने ले लिया x = 15 और यही वाली कंडीशन हमने यहाँ पर फिर से लिखी जो हमने ऊपर लिखी थी। अब हम देखते हैं क्या होता है। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या 15 हमारा 10 से छोटा है, एंड क्या हमारा 15 2 से बड़ा है। अब ये बताइए, क्या हमारा 15 10 से छोटा है? नहीं, आंसर हो गया फॉल्स। क्या हमारा 15 2 से ज़्यादा है? उत्तर है हाँ, अर्थात ट्रू। और बीच में यहाँ पे क्या है, एंड। अब फॉल्स एंड ट्रू जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा फॉल्स, और यही फॉल्स देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। आप में से जिन लोगों ने कभी प्रोग्रामिंग या लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में समझा होगा, शायद उनको एक हमारी होती है ट्रुथ टेबल, शायद उसके बारे में मालूम हो। हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन ट्रुथ टेबल समझने के पहले अगर हम आपको ये उदाहरण दे देंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ट्रुथ टेबल में कैसे मैंने यहाँ पे किया, ट्रू एंड फॉल्स इज़ ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इज़ फॉल्स इत्यादि। जैसे ट्रू एंड ट्रू इज़ ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इज़ ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स इत्यादि, इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आपसे। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज़ ली हैं। एक ली मैंने आपको ली है x = 5 और दूसरी ली x = 15, और दोनों के ऊपर मैंने आपको ऑपरेशन करके दिखाए हैं। x = 5 में उत्तर आता है ट्रू और x = 15 में आता है फॉल्स। अब हम जरा सा इन्हीं दो वैल्यूज़ को अगर हम एक साथ लिखने की कोशिश करें तो देखें क्या होता है। चलिए हम यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं 8 और 18, और दोनों वैल्यूज़ को मैंने एक डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में लिख दिया, और यही वाली कंडीशन मैंने यहाँ भी लिख दी। अब आपकी उम्मीद क्या है? आपकी उम्मीद ये है कि यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ हैं 8 और 18। तो R सॉफ्टवेयर आपका कार्य करना शुरू करेगा। पहले यह x = 8 पर आएगा, और ये जो कंडीशन है कि x < 10 एंड x > 2 इसको क्रॉस चेक करेगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ट्रू। और फिर उसके बाद ये जो डेटा वेक्टर में अगली वैल्यू है x = 18 उसको लेगा, और फिर से ये जो कंडीशन है x < 10 एंड x > 2 इसको ये क्रॉस चेक करने की कोशिश करेगा, और इसका उत्तर आ जाएगा फॉल्स। अब इसी ऑपरेशन को जब आप R सॉफ्टवेयर में करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका उत्तर आ जाता है ट्रू।
अब जो आगे इसका फॉल्स आना चाहिए वो नहीं आया। अब हमने क्या किया कि इस पहले उदाहरण में मैंने यहाँ पे 2 एंड के ऑपरेटर लिए, अब हमने यहाँ पे खाली एक ही एंड का ऑपरेटर ले लिया और इसी कंडीशन को लिखा, और जब एग्जीक्यूट किया तो देखिए ये क्या आ गया, ट्रू और फॉल्स। और अगर आप देखने की कोशिश करें तो इस उदाहरण में आपने ये जो ट्रू और फॉल्स निकाला हुआ है, यही ट्रू एंड फॉल्स तो यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पे 2 एंड ऑपरेटर्स लिए हुए थे जैसे ये, देन हमारे x ने डेटा वेक्टर के अंदर कार्य करना शुरू किया, लेकिन वो सिर्फ खाली पहले वैल्यू तक पहुंचा, जो भी उसकी उस डेटा वेक्टर में पहली वैल्यू है वहाँ पे पहुंचा, वहाँ पे कार्य किया और उसके बाद में रुक गया। लेकिन जब हमने सिंगल एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल किया तो हमारा आर का कमांड अंदर आता गया और उसने पहली वैल्यू के बाद में दूसरी, तीसरी, आगे जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं सब पर उसने उसी ऑपरेशन को करने की कोशिश करी और उनका जो उत्तर आया वो उसने आपको यहाँ पर एक साथ लिख करके दे दिया, ट्रू और फॉल्स। अर्थात कि जो हमारा सिंगल एंड ऑपरेटर है ये हमारा डेटा वेक्टर की सारी वैल्यूज़ पर काम करेगा और जो हमारा डबल एंड ऑपरेटर है ये हमारे डेटा वेक्टर की सिर्फ पहली वैल्यू पर कार्य करेगा। और आप अगर देखिए इस वाली स्लाइड में जो मैंने आपको लिखा था, यही तो लिखा था कि जो छोटा वाला फॉर्म है वो एलिमेंट वाइज कंपैरिजन करेगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे गणित के ऑपरेशन होते हैं, और जो बड़ा वाला फॉर्म है वो हमारा बाएं से दाएं की ओर आएगा, और लेकिन वो सिर्फ खाली पहले एलिमेंट को क्रॉस चेक करेगा और उसके बाद में रुक जाएगा। राइट। अब इसी ऑपरेशन को जब हम आगे बढ़ाते हैं और आपको एक और ऑपरेशन करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पर एक x की वैल्यू ले ली 1 से 6 तक, ये कुछ वैसा ही है जैसे x इक्वल टू c 1 2 3 4 5 और 6। राइट। अब हमको पता है कि जब हम सिंगल एंड ऑपरेटर लेंगे तो ये हमारा इस डेटा वेक्टर के हर एक वैल्यू पर कार्य करेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी, x ग्रेटर देन 2 एंड x स्मॉलर देन 5। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये वैल्यू लेगा x इक्वल टू 1 और फिर ये चेक करेगा कि 1 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 1 इज़ लेस देन 5, उत्तर आ जाएगा फॉल्स। फिर ये अगली वैल्यू लेगा x इक्वल टू 2 और एक देखेगा 2 ग्रेटर देन 2 एंड 2 लेस देन 5 और इसका उत्तर आ जाएगा फॉल्स। फिर ये लेगा x इक्वल टू 3 और ये देखेगा 3 ग्रेटर देन 2 एंड 3 लेस देन 5 और इसका उत्तर आ जाएगा ट्रू। और इसी तरह से ये x इक्वल टू 4 पे करेगा, 4 ग्रेटर देन 2 एंड 4 लेस देन 5 और इसका उत्तर आ जाएगा ट्रू। उसी तरह से अगर ये यहाँ पे x इक्वल टू 5 को लेगा, x इक्वल टू 6 को लेगा, जिसके उत्तर आपके फॉल्स और फॉल्स आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे कैसे करने की कोशिश कर रहा है, ये इस डेटा वेक्टर के हर एलिमेंट पर ये देखने की कोशिश कर रहा है कि हर एक वैल्यू जो 2 से बड़ी है एंड 5 से छोटी है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 6 उत्तर आने चाहिए। और देखिए ये उत्तर जब आप आर कंसोल में करेंगे तो आपको ऐसे मिल जाएंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो इसको हमको कैसे इंटरप्रेट करना है, ये जो हमारा पहला वाला फॉल्स आया है ये हमारा डेटा वेक्टर की पहली वैल्यू है, x इक्वल टू 1 उसके लिए है। जो दूसरा वाला फॉल्स है दूसरी पोजीशन पर, ये हमारे डेटा वेक्टर में जो दूसरी वैल्यू है x इक्वल टू 2 ये उसके लिए है। उसके बाद में ये जो तीसरी पोजीशन पर ट्रू लिखा हुआ है ये हमारे डेटा वेक्टर x की जो थर्ड पोजीशन पर वैल्यू है 3 ये उसके लिए है, ये उसका उत्तर है। और उसी प्रकार से जो हमारी चौथी पोजीशन पर वैल्यू लिखी है ट्रू, ये हमारी x इक्वल टू 4 के लिए जो हमारा आउटकम आया है उसको दिखा रहा है। उसी तरीके से ये जो हमारी 5वें स्थान पे वैल्यू लिखी है फॉल्स, ये हमारी x इक्वल टू 5 के लिए जो हमारा उत्तर आया है उसको दिखा रही है। और अंत में ये जो 6ठे स्थान पे लिखा है फॉल्स, ये हमारा x इक्वल टू 6 के लिए जो हमारा उत्तर आया है ये मुझको दिखाने की कोशिश कर रही है। तो अब आपने देखा कि इन आउटकम्स को हम किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अब हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं
कि आप इस आउटकम में आप अगर ध्यान देंगे तो आपके पास यहाँ पे दो तरह के आउटकम है, एक है ट्रू, एक है फॉल्स। अब अगर आपको यहाँ पर देखना है कि किन किन वैल्यूज़ के लिए आपका यहाँ पे ट्रू आया है और किन किन वैल्यूज़ के लिए फॉल्स आया है, तो आप ये देखेंगे कि x इक्वल टू 1 और 2 के लिए फॉल्स है, 3 और 4 के लिए ट्रू है और 5 और 6 के लिए फॉल्स है। अब हमारा उद्देश्य अगर ये है कि हमको ये मालूम करना है कि इस पूरे आउटकम में x की किन किन वैल्यूज़ के लिए हमारा उत्तर ट्रू आया है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका ये होता है कि हम अपने इस डेटा वेक्टर को लिखें x और उसके अंदर हमारी जो भी कंडीशन दी हुई है, जिसके ऊपर हम ये देखना चाहते हैं कि इस कंडीशन के ऊपर जब भी हमारे x डेटा वेक्टर की इसकी सारी वैल्यूज़ ऑपरेट करती हैं तो कहाँ कहाँ पे उत्तर हमारा ट्रू आता है। इसको करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं x और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख देंगे उस कंडीशन को, और इससे हमको जिन जिन वैल्यूज़ पर हमारा ट्रू उत्तर आता है वो मुझे मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए एक उदाहरण मैंने लिया हुआ है, मैंने लिया यहाँ पर लिखा x और फिर देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने ये जो हमारी कंडीशन थी, ये कंडीशन यही कंडीशन है जो यहाँ पर लिखी हुई थी, ये मैंने लिख दी। तो ये कंडीशन हमारी क्या बताएगी, ये हमको x के वह वैल्यूज़ जहाँ उत्तर ट्रू आया ये बता देगी। तो देखिए आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या उत्तर आ गया, यहाँ पे 3 और 4, और ये 3 और 4 क्या है, ये यही उत्तर तो है जहाँ पे आपका x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 के लिए उत्तर आपका आया है ट्रू। तो ये देखिए तरीका है कि अगर मुझको अपने उस आउटकम में से जिन जिन वैल्यूज़ के लिए हमारी कंडीशन सही आ रही है, हम उन वैल्यूज़ को बाहर किस प्रकार से निकालेंगे। अब इसी ऑपरेशन को ज़रा हम अपने अगले ऑपरेटर पर करते हैं, और ये इसका देखिए स्क्रीनशॉट है, ये हम आपको अभी आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे भी। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसी उदाहरण को लिया जहाँ पर मैंने x की 6 वैल्यू ले ली, x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 x 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हमने अपना और ऑपरेटर लिया है। हमने कहा हमारी कंडीशन है x ग्रेटर देन 2 और दूसरी कंडीशन है x स्मॉलर देन 5, मतलब या तो x 2 से ज़्यादा हो या x 5 से छोटा हो। और बाद में हम इन दोनों कंडीशन को जो हम आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ऑपरेटर से, अर्थात अथवा से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारा x के अंदर हमारी पहली वैल्यू मिलेगी, पहली वैल्यू क्या है हमारी x इक्वल टू 1, वहाँ पर ये चेक होगा कि क्या 1 2 से ज़्यादा है और क्या 1 हमारा 5 से छोटा है, और इसका उत्तर आ जाएगा ट्रू। उसी तरीके से आप x इक्वल टू 2 पर लेंगे, ये क्रॉस चेक करेगा कि क्या 2 2 से ज़्यादा है अथवा 2 क्या 5 से छोटा है, और ये उत्तर आ जाएगा ट्रू। फिर लेगा ये x इक्वल टू 3, क्या 3 2 से ज़्यादा है अथवा 3 5 से छोटा है, और इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा ट्रू। और इसी तरीके से ये x इक्वल टू 4 5 6 की वैल्यूज़ का भी उत्तर निकाल देगा। और जब आप इसको आर सॉफ्टवेयर में करेंगे तो देखिए आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएंगी, ट्रू 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 ट्रू, अर्थात हर एक वैल्यू पर हमारा उत्तर आया है सही, ट्रू। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेट कर रहा है जैसे हमारा एंड ऑपरेटर काम कर रहा था। दोनों का जो स्टाइल है, लॉजिक है, वो तो एक ही है। अब हमको अगर अपने इस आउटकम को समझना है तो इसको भी समझना देखिए बिल्कुल वैसे ही है। ये जो पहली वैल्यू आई है, ये हमारे डेटा वेक्टर में जो पहली वैल्यू है x इक्वल टू 1, ये उसका आउटकम है। जो दूसरी वैल्यू आई है ट्रू, ये हमारे x इक्वल टू 2 अर्थात जो डेटा वेक्टर में दूसरी पोजीशन पर वैल्यू है, ये उसका उत्तर है। ये जो ट्रू है, ये हमारा x में जो तीसरे स्थान पर वैल्यू है, ये उसका उत्तर है। ये जो ट्रू है, ये हमारा x इक्वल टू 4 अर्थात उस चौथे स्थान पे जो वैल्यू लिखी, ये उसका उत्तर है। उसी तरीके से
बाकी जो हमारे ट्रू लिखे हैं ये हमारे x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6 के उत्तर हैं। अब हम यहाँ से ये निकालना चाहते हैं कि ये जो हमारा उत्तर आया है इसमें से किन किन x की वैल्यूज़ के लिए हमारा उत्तर है ट्रू। अब यहाँ तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि हर एक वैल्यू के लिए ये ट्रू आया है, लेकिन फिर भी हम इसको अपने R कमांड के द्वारा निकालना चाहते हैं। अब अगर R कमांड के द्वारा निकालना है तो देखिए नियम बहुत ही सिंपल है। आप इस डेटा को वेक्टर को लिखिए x और स्क्वायर ब्रैकेट में आप इसी कंडीशन को लिख दीजिए बस। तो देखिए ये कंडीशन आपकी क्या आ जाएगी, ये वाली, और इसी को देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया x ग्रेटर देन 2 और x स्मॉलर देन 5, और यहाँ पे मैंने लिख दिया x और इस कंडीशन को मैंने अपने इस स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। और जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया हमारा उत्तर देखिए क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये आपको यही वाली जो वैल्यू आई हैं जिनके करस्पॉन्डिंग x में आपकी वैल्यू सही आ रही हैं, ये उसने आपको दिखाने की कोशिश करी है, राइट। और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है, राइट। अब हम चलिए आपको इन चीज़ों को ज़रा सा R सॉफ्टवेयर में करके भी हम दिखा देते हैं आपको, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंडीशन को देखिए यहाँ पर लेते हैं जो आपने सबसे पहले करी थी, और हम इसको R में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली 8, इसके लिए मैंने जब इस कंडीशन को यहाँ पे किया तो ये आ गया ट्रू। और अब इसी कंडीशन को हमको एक अगली वैल्यू के लिए चूज़ करना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया x इक्वल टू 18, और फिर से हमको इस कंडीशन को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए ये उत्तर आ गया फॉल्स। अब हमने क्या किया कि x में हमने इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ कंबाइन कर दिया 8 और 18, और फिर से हमने इसी कंडीशन को एग्जीक्यूट किया। तो देखिए यहाँ पे खाली उत्तर आ गया ट्रू, अर्थात खाली यहाँ पे चूँकि मैंने दो वर्टिकल लाइंस लिखी हैं, दो ऑपरेटर लिखे हैं, तो उसने खाली पहली वैल्यू 8 के ऊपर ऑपरेट किया और इसने रोक दिया। अब यहीं पे अगर हम मान लीजिए 2 की जगह अगर हम खाली एक ही ऑपरेटर लिखते हैं और इंटर करते हैं तो देखिए मुझको ये ट्रू और फॉल्स मिल जाएगा, जो देखिए आपका यहाँ से मैच कर रहा है। और ये जो हमारा ऑपरेटर है ये हमारा जो x की दोनों वैल्यूज़ हैं 8 और 18 दोनों के ऊपर इसने ऑपरेट किया है, राइट। तो अब हम इसमें से जो हमारा अगला कमांड था एंड के बारे में, हम उस कंडीशन को यहाँ पे हम लेने की कोशिश करते हैं। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू मान लीजिए 5, तो हमारा उत्तर क्या आ गया ट्रू। और जब हमने लिया x इक्वल टू सपोज 15, तो इस कंडीशन का उत्तर क्या आ गया फॉल्स। अब यहाँ पर हम चाहे यहाँ पे 8 18 ले लें या हम x इक्वल टू 5 और 15 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम जब इस कंडीशन को यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं तो देखिए हमारा उत्तर खाली आया ट्रू, अर्थात इसने पहली वैल्यू पर आने के बाद में रोक दिया। लेकिन इसी के अंदर अगर हम मान लीजिए जहाँ पे मैंने दो एंड के ऑपरेटर दिए हुए हैं, यहाँ पे अगर हम एक ही ऑपरेटर देते हैं और फिर एंटर करते हैं तो देखिए हमारा उत्तर क्या आ गया ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू कहाँ से आ गया, जो पहली कंडीशन थी x इक्वल टू 5 के लिए यहाँ से ट्रू आ गई, और x इक्वल टू 15 के लिए जो कंडीशन थी ये हमारी यहाँ से फॉल्स आ गई। तो अब आपने देखा कि R सॉफ्टवेयर में इन चीज़ों को करना बहुत ही आसान काम है। अब आगे बढ़ने के पहले ज़रा मैं आपको एक चीज़ करके दिखा दूँ। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं ये क्यों करना चाहता था। मैंने एक डेटा वेक्टर ले लिया x और जिसमें मैंने 11 से 18 तक की वैल्यू दे दी, देखिए ऐसे। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ x और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं टाइप कर देता हूँ 1। अब देखिए आउटकम क्या आएगा, ये आ गया 11। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1 है ये क्या चीज़ दिखा रहा है, ये मुझको अपने इस डेटा वेक्टर में जो पहली पोजीशन है ये 1 दिखा रहा है। और जब इसको हम x के साथ में लिखेंगे, x और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे 1, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में हम उसकी लोकेशन लिख देंगे, तो हमको उसकी वैल्यू यहाँ पर पता चल जाएगी। अब उदाहरण के लिए अगर आप यहाँ पे मान लीजिए अगर हम कर देते हैं x और ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं 7, तो देखिए हमको यहाँ पे जो 7वीं पोजीशन पर वैल्यू थी 17 ये मिल जाएगी, राइट। अब जरा सा इसी कॉन्सेप्ट का देखिए इस्तेमाल करके मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ
कि जिसके बारे में मैंने आपसे आरंभ में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये जो सिंगल ऑपरेटर होते हैं और डबल ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, तो उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पे लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे यही उदाहरण लिया है। x को हमने वैल्यू ली 1 से 6 तक की, और जब हम यहाँ पे ये कंडीशन लेते हैं x ग्रेटर देन 2 और यहाँ पे हम डबल एंड ऑपरेटर लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं x लेस देन 5, तो ये आ जाती है फॉल्स। तो अब अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये कर क्या रहा है। अगर आप इस डेटा वेक्टर में की जो पहली वैल्यू है उसको लिखें, जैसे देखिए ये मैंने यहाँ पे पहली वैल्यू लिखी हुई है, राइट। इसीलिए मैंने आपको दिखाया था कि x में जो पहली पोजीशन पर वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे। अब हम ये चेक कर रहे हैं क्या ये पहली पोजीशन पर जो हमने वैल्यू लिखी हुई है क्या वो 2 से ज़्यादा है, और अर्थात एंड क्या ये जो पहली वैल्यू है ये हमारी 5 से छोटी है। और देखिए उसका उत्तर भी हमारा क्या आ गया, फॉल्स। तो अब आप देखिए कि इस सिंटैक्स और इस सिंटैक्स का जो उत्तर आ रहा है वो हमारा सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि आर हमारा जो इस जगह पर ऑपरेशन कर रहा है वह सिर्फ खाली जो इसका पहला एलिमेंट x का है उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहा है और उसके बाद ये रुक जाएगा। क्यों? ये जो हमारा x ब्रैकेट में लिखा है 1, ये हमारा x डेटा वेक्टर का पहला एलिमेंट है। तो देखिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और आपको मैंने इस लेक्चर में लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उसका एक बहुत बेसिक एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन लेकिन विस्तार में दिया है। ये लॉजिकल ऑपरेटर तो बहुत ही आसान है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ये समझिए कि ये कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं और इनको हम कोई भी कार्य करने के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने भिन्न भिन्न कंडीशंस को कंबाइन किया है और हमने एक समय में एंड या और ऑपरेटर को इस्तेमाल किया और उसमें भी मैंने एक सिंगल ऑपरेटर या डबल ऑपरेटर को भी लिया है और उसको मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण लेकर के समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आपकी बारी है, आप इस तरह के छोटे छोटे ऑपरेशन और लीजिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के पहले जैसे मैं आपसे हर बार कहता हूँ, पहले इन्हीं कैलकुलेशन को अपने हाथ से करिए, समझिए कि उसका उत्तर क्या आएगा और उसी को आप अपने आर सॉफ्टवेयर में करने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि क्या दोनों का उत्तर एक सा आ रहा है। और जब दोनों का उत्तर एक सा आएगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप जब बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे वहाँ पर आपको ये मालूम रहेगा कि ये कार्य करने के लिए हमको अपना सिंटैक्स कैसे लिखना है। तो चलिए आप इनकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में कुछ और ऑपरेशन के साथ में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।